महर्षि अत्रि की पुत्री अपाला अद्वितीय सुंदरी और बुद्धिमती थी। एक बार प्रभात काल में स्नान करते समय उनकी दृष्टि अपने पैरों पे गई, जहाँ छोटे छोटे दाग दिखाई दे रहे थे। अपाला ने उन दागों को देखकर चकित और चिंतित हो उठी। तभी से अपाला स्नान के समय प्रतिदिन उन दागों को ध्यान से देखती थी और विस्मय में पड़ जाती थी, क्योंकि वो दाग धीरे धीरे बढ़ते हुए चकत्ते के रूप धारण कर रहे थे। उन्होंने आसानी से समझ लिया कि ये साधारण दाग नहीं है, श्वेत दाग है। अपाला ने कई बार सोचा कि वह उन दागों की चर्चा अपने पिता से कर दे, किंतु वह ऐसा न कर सकी। वह उन दागों को हमेशा छिपाए रखती थी और इसके बारे में किसी को नहीं बताती थी। अपाला जब विवाह के योग्य हुई तो अत्रि ने उसके विवाह की चिंता हुई। संयोगवश वेदों के ज्ञाता विद्वान कृशाश्व ने अतिथि के रूप में अत्रि के आश्रम में प्रवेश किया। अपाला ने अतिथि कृशाश्व के खान पान का उचित प्रबंध किया। अपाला के सौंदर्य व्यवहार कुशलता से मुग्ध होकर कृशाश्व ने अपाला के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। महर्षि अत्रि ने प्रसन्नतापूर्वक अपाला का हाथ कृशाश्व के हाथ में दे दिया। विवाहोपरांत अपाला कृशाश्व के साथ उनके आश्रम चली गई। दिन बीतने के साथ ही अपाला के शरीर के सफ़ेद चकत्ते भी बढ़ने लगे। अपाला बड़ी चतुराई से उन्हें कृशाश्व से छिपाती रहती थी। एक दिन कृशाश्व की दृष्टि उन सफ़ेद चकत्तों पर जा पड़ी। तभी से वह अपाला की उपेक्षा व तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे। अपाला को यह समझने में देर न लगी कि उनके पति उनको अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। पति से अपमानित होकर अपाला अपने पिता के आश्रम में पुनः चली गई। उन्होंने रोते हुए कंठ से सभी बातें अपने पिता को बता दी और कहा कि उन चकत्तों के कारण उनके पति ने अपमानित कर उनको अपने आश्रम से बाहर कर दिया। इससे अत्रि बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपाला को सांत्वना देते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं है पुत्री, श्वेत दाग के कारण तुम्हारे पति ने आश्रम से निकाल दिया, किंतु पिता की गोद पहले से तरह तुम्हारे लिए खाली है। तुम पहले की तरह मेरे आश्रम में ही नहीं, मेरी गोदी में रहो और मेरा इस रोग के निदान के लिए पुरुषार्थ करो। इसके लिए तुम इंद्र की उपासना करनी होगी। पिता से प्रेरित होकर अपाला ने इंद्र की उपासना करने लगी। वह नित्य प्रेम पूर्वक मंत्रों का जाप करती थी और सत्तू और सोमरस का नैवेद्य चढ़ाया करती थी। धीरे धीरे कई माह व्यतीत हो गए। एक दिन सत्तू अर्पित करते समय जब सोमरस की बारी आई तो सोमलता को पीसने के लिए कोई पत्थर नहीं था। उन्होंने सोमलता को अपने दांतों से पीसकर धरती पर गिरते हुए सोमरस का पान करने के लिए प्रभु से प्रार्थना की। अपाला के प्रेम और भक्ति के इस इंद्र गदगद हो गए। उन्होंने प्रकट रूप से सत्तू और सोमरस का पान करते हुए कहा, अपाले तुम धन्य हो, तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा और तुम्हारे प्रेम और भक्ति की कहानी भी अमर हो जाएगी। इंद्र का वरदान से अपाला रोग मुक्त